TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. तो मैं पहली बार मैं मिला था शख्सियत से सन 2000 लगभग 14-15 में, और उस वक्त सर कुछ भी लेवल पे नहीं थे। मैं तो एमराल्ड था, लेकिन सर कुछ भी लेवल पे नहीं थे। और सर से मुलाकात जब हुई थी, आजमगढ़ गए थे मीटिंग में, और वो जब अपने बारे में बताए तो मेरे को लगा कि ऐसे ऐसे शख्स आ रहे हैं, ये बिजनेस पता नहीं कहां से कहां लेके चले जाएंगे। और आज मैं बता दूं सर कि वो शख्सियत आज इस सिस्टम में पर्ल अचीवर है। उमेश कुमार मंडल मात्र 10th किया, रेगुलर इंटर किया है, लेकिन आपको बता दूं वो शख्सियत की एजुकेशन हाई फाई है, उमेश कुमार मंडल के ठीक अपोजिट। और वो खुद ब खुद ही बताएंगे। दूसरी चीज है कि जब उनको ये सिस्टम समझ में आई तो जिस लेवल पे थे, तो कहते स्वर्गीय सतीश पंडित जी, एक अच्छी जिंदगी एक महान जिंदगी का दुश्मन होता है। लेकिन वो अच्छी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनको बात समझ में आई और उन्होंने तुरंत अच्छी जिंदगी को ठुकरा दिए और महान जिंदगी की तरफ बढ़ गए। और जितनी जल्दी फास्ट उन्होंने पर्ल का पिन अचीव किए हैं, मैं कहता हूं सलूट है सर का कि सर इतने अच्छे जल्दी से अचीव किए हैं। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग की जबरदस्त तालियों के बीच में, जबरदस्त एक्साइटमेंट के बीच में, आप लोग जितना जल्दी वैसे पिन पे जाना चाहते हैं तो उसी प्रकार एक्साइटमेंट में बने रहे, वीडियो ऑन रखें, डायरी ओपन करके रखें और एक एक चीज को समझें। और आज आपके बीच में इनवाइट कर रहा हूं आजमगढ़ की धरती से, उत्तर प्रदेश के वो शानदार जानदार लीडर, वो डायनामिक लीडर की आने वाले समय के, आपको मैं बता दूं कि बहुत ही जल्दी स्टार रूबी की जो तैयारियां चल रही है वो सर के सीने पे होंगे। तो आप लोग की जबरदस्त तालियों के बीच में इनवाइट कर रहा हूं। आई इनवाइट मिस्टर ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव जी, कम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू उमेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और शानदार होस्टिंग के लिए आपका सर बहुत बहुत वेलकम है इस नेशनल पोर्टल पर। सर मेरी आवाज क्लियर है? जी जी एकदम क्लियर आवाज है। थैंक यू सर। तो आज की मिराकल मॉर्निंग में शुरू करने से पहले मैं एक बार जो है अभी हमारे सभी गुरुदेव क्योंकि हमारे इस पोर्टल पर मौजूद है, तो सबसे पहले तो मैं उस शख्सियत को विशेष धन्यवाद और चरण स्पर्श करना चाहूंगा कि जो मेरी लाइफ में इस सिस्टम को लेकर आए। सबसे पहले मैं वो नाम लेना चाहूंगा, रिस्पेक्टेड अनिल कुमार रंजन जी, जिनके माध्यम से मुझे ये बिजनेस मिला। क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो बहुत होती है सर, लेकिन ये है कि आपको अपॉर्चुनिटी देता कौन है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपने अनिल रंजन सर का वेलकम करता हूं। और इसके बाद इसी क्रम में हमारे बहुत सारे गुरुदेव हमारे बीच हैं जो हमें प्रॉपर गाइडलाइन देते रहते हैं। तो वो दूसरा नाम हमारा है रिस्पेक्टेड विजय बहादुर सिंह, जो हमारे एक्साइटिंग लीडर हैं और लगातार हम लोगों को दिशा निर्देश देते हैं। उसके आगे का नाम मैं एक बार बात करता हूं कि एक पिता होता है जो बच्चे को जन्म देता है, गाइडलाइन करता है, पालन करता है, लेकिन एक ऐसा अपलाइन हमें ऐसे गुरु के रूप में मिले। रिस्पेक्टेड सुरेश यादव सर के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं कि जो 3 बजे भी अगर उठाना हुआ भोर में तो 3 बजे उठाए, 4 बजे उठाना हुआ तो 4 बजे उठाए। मैंने अपनी आदत में अगर बदलाव किया तो उसका सारा श्रेय जो जाता है वो रिस्पेक्टेड सुरेश यादव सर को जाता है। तो मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। और इसके बाद इसी क्रम में चूंकि हमारी सीनियर लाइन है, रिस्पेक्टेड चाचा जी शिव कुमार शर्मा सर को, उनसे मैं ये सीखता हूं कि उस उम्र में तरोताजा कैसे रहा जा सकता है, ये प्रेरणा मिलती है। तो मैं चाचा के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करता हूं। और अस्वस्थ रह के भी किस तरह से स्वस्थता का लाभ और पैसे का लाभ लिया जा सकता है, एक ऐसे गुरु रिस्पेक्टेड शैलेंद्र धिंगरा सर, जिनको मैं कभी भी इस सिस्टम में हमेशा जब भी देखा तो एक चार्म मोड में देखा, लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा के साथ देखा। मैं उस शख्सियत अपने शैलेंद्र धिंगरा सर के चरणों में प्रणाम करता हूं, और जिन्होंने मेरे जीवन में इस सिस्टम को आने के बाद कुछ प्रेरणाएं दिया। हमारे पिकअप सेंटर जो हमारा खुला उसका ओपनिंग भी किया, और आज तक मैं उस चीज को लेके लगातार कंटिन्यूअस मोड में पॉजिटिव बना हुआ हूं। रिस्पेक्टेड प्रमोद गुलाटी सर का मैं रिस्पेक्टेड दिल से आभार प्रकट करता हूं। और हम लोगों के महागुरु जिन्होंने आज की डेट में मिराकल मॉर्निंग देके ये स्पष्ट कर दिया कि अगर आज आप तेज हो तो इस सिस्टम में आने के बाद कहां जा सकते हो ये पता नहीं है, लेकिन ऊंचाइयां कदम चूमेंगी अगर आप इसमें लगातार लगे रहे। रिस्पेक्टेड राकेश शर्मा सर का मैं चरण स्पर्श करता हूं। साथियों, आज इस नेशनल पोर्टल पर हमें बुलाया गया, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है।
क्योंकि मैं कभी भी नहीं सोच सकता था, मैं एक ऐसी लाइफ, ऐसी जिंदगी जी रहा था आज के 6 साल पहले, कि जहां से कभी भी यह प्रतीत नहीं होता था कि मैं कामयाब होऊंगा तो मेरी कामयाबी का जश्न नेशनल पोर्टल पर मनाया जाएगा। तो परम सौभाग्य मेरा कि आज मुझे इस पोर्टल पर मौका मिला, और इसके बाद मैं वेलकम करना चाहता हूं अपनी लाइफलाइन का, जिन्होंने आज मेरे सिस्टम में आने के बाद 4 चांद लगा दिया। तो ये मेरा वेलकम का सत्र रहा, और निश्चित तौर पे अगर आज मेरी टीम नहीं होती तो मैं यहां नहीं होता। तो ये टीम की बदौलत मैं काम कर रहा हूं। छोटा सा मेरा परिचय, अभी सर ने बताया, मंडल सर ने बताया, मेरा नाम ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव है, और बेसिकली मैं आजमगढ़ यूपी से हूं मित्रों। एक ठीक ठाक परिवार से हूं, और फादर हमारे ट्रेजरी अफसर रिटायर अभी इस समय मौजूद हैं, और मैं पूरे परिवार की प्रेरणा से इस सिस्टम को कर रहा हूं। तो ये तो तय है कि अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो और उसमें आपका परिवार अगर इन्वॉल्व है, तो जीवन काल में कभी आपको फेलियर की तरफ नहीं देखना है। हो सकता है स्टेबल हो, लेकिन अगर आपका परिवार आपके साथ है तो एक दिन आपको कामयाब होना है, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो मैं अपने परिवार का भी शुक्रगुजार हूं। पूरे परिवार के साथ मैं इस बिजनेस को करता हूं, और शानदार सिस्टम को मैं जी रहा हूं। पीछे की लाइफ की बात अगर मैं करूं तो मैं 29 साल तक प्राइवेट सेक्टर में मित्रों रहा। पैसे तो खूब थे, लगभग वहां से मैंने 79,000 के आसपास मंथ का उठाया। पैसे तो खूब आते थे, लेकिन एक अनसिक्योरिटी बार बार फील होती थी। वो अनसिक्योरिटी क्या फील होती थी? वो अनसिक्योरिटी ये फील होती थी कि मुझे लगता था, मैं जानता तो नहीं था कि एक्टिव और पैसिव इनकम होती क्या है, लेकिन मुझे लगता था एक बात कि यह काम मैं जब तक कर रहा हूं तभी तक मेरे पास पैसे आएंगे। और इसकी तलाश में मैं था भी नहीं, क्योंकि कभी इस तरह की इंडस्ट्री में मेरा पदार्पण हुआ नहीं था। तो मैं ये नहीं जान पाता था कि क्या इसके अलावा कोई ऐसा काम है क्या, कि जहां अगर मैं अपने आप को सिक्योर्ड फील करा पाऊं, और वहां जाने के बाद ये लगे कि आज मैंने जो काम किया है, मेरे आने वाली पीढ़ी को भी इस काम का लाभ मिलेगा। तो निश्चित तौर पे यह काम मेरी जिंदगी में आया। एक कंपनी थी जो प्यूरिफायर का काम करती थी, वो मेरी लास्ट कंपनी थी मित्रों, और उस कंपनी में मेरे पास 150 लोग थे मेरे नीचे जो काम करते थे। उस सेक्टर में जहां मैं काम करता था, वहां का सीनियर मोस्ट पोस्ट जो था वो मेरा था। मैं थोड़ा लॉबी में हूं, इसलिए कि लॉबी में बैठ के थोड़ा मुझे लगा कि हाँ नेट सही होगा, कहीं से कंजेशन ना है, क्योंकि बार बार मुझे दिखाई दे रहा था कि कंजेशन बढ़ता है तो प्रॉब्लम होती है। तो लॉबी में मैं बैठा हूं, थोड़ी सी बाहर की आवाज आएगी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं नहीं, और ठीक है सर, बढ़िया आवाज आपका। थैंक यू सर। तो वो कंपनी थी जहां मैं जोनल सेल्स मैनेजर था, और 150 लोगों को मैं लेके चलता था। लेकिन तकलीफ बताऊंगा तो हो सकता है कि एक बार जो भी साथी यहां पर नए बैठे हैं उनका डिसीजन बदल जाए। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, बनारस, गोरखपुर, ये मेरी टेरिटरी हुआ करती थी, और किसी भी कीमत पर जो मेरी रिपोर्टिंग टाइम थी वो 7 बजे की थी। 7 AM पर मुझे रिपोर्टिंग करना पड़ता था मित्रों। आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं कि जो शख्स गोरखपुर में रिपोर्टिंग करेगा, बलिया में रिपोर्टिंग करेगा, और वो आजमगढ़ में हो, तो कितने बजे उठ के अपनी टेरिटरी को फॉलो करता था। और मैं जाता था 7 बजे रिपोर्टिंग लेता था, और इसके बाद काम कराने के बाद मैं वापस आता था। यानी मेरी लाइफ क्या थी, पूरी तरह से कंप्लीट वे में क्या थी, रिस्क जोन में थी। यानी अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो अगला दिन मेरे परिवार का जीरो होगा, यह तय था। नेक्स्ट डे मेरा जीरो होगा, यह तय था। और इसी बीच में मेरी मुलाकात मेरे पुराने मित्र अनिल रंजन जी से होती है। क्योंकि मेरी प्रोफाइल थोड़ी सी अलग थी, जब मेरी अनिल रंजन जी से मुलाकात होती है उस समय मेरे पास स्कूटी का काम था, जो बैटरी की बाइक आती है, मैंने उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया था आजमगढ़ में। और इनकी हिम्मत यह नहीं होती थी कि मैं इनके साथ इस टॉपिक पर बात कैसे करूं, जहां तक मुझे फील हुआ। लेकिन किसी तरीके से इन्होंने मुझसे बात किया, और इस जो प्रोडक्ट जिसको हम लोग कर रहे हैं, जिस कंपनी को हम लोग कर रहे हैं, उसका एक शानदार प्रोडक्ट था हेल्थ गार्ड ऑयल। ये हेल्थ गार्ड ऑयल के माध्यम से मेरे पास आए और बोले कि यह तेल है और इसको खाने से बहुत तरह तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। मैं धन्यवाद देता हूं अनिल जी का, और यह बात अपने लिए भी मैं धन्यवादी हूं कि मुझे वो बात इनकी समझ में आ गई। क्योंकि मेरे पास गाड़ी की एजेंसी थी, तो मैंने बोला एक पेटी तेल मुझे 12 लीटर दे दीजिए। उस जमाने में
6 साल 7 साल पहले की स्थिति क्या थी? तेल 115 रुपए लीटर था और मैंने इनको उसी हिसाब से तेल का पैसा दिया और परिवार में तेल को लाया। ये बातें आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो किसी के भी परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट से समझौता करने का समय आएगा। मैं अपने परिवार में तेल लेके गया, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और पाइल्स की प्रॉब्लम थी। मुझे लगा कि अगर ये सर बता रहे हैं तो निश्चित तौर पे अच्छा होगा। परिवार में तेल गया और मेरे परिवार में तेल रिफ्यूज हो गया। मेरे परिवार में हमेशा जो है वो सरसों का तेल खाया जाता था। थोड़ा सा टेस्टी के चक्कर में लोग खाते थे और वो तेल फेल कर दिया गया। लेकिन मैं भी थोड़ा सा जिद में था, क्योंकि मेरे मित्र ने बोला था कि ये तेल अच्छा है, तो मैंने उनके ऊपर विश्वास किया। और विश्वास किया तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, 1 दिन 2 दिन तुमने खाया, आगे थोड़ा सा इसको और बढ़ाओ, 1 दिन 2 दिन के बाद हो सकता है कि तेल सेट कर जाए। 1 से 2 दिन के अंदर ये तेल सेट कर जाए। और विश्वास करिए मित्रों, जब यह तेल मेरे परिवार में 5वें दिन मेरी जबरदस्ती से बना तो कुछ कुछ होने लगा। ये बनी कहानी नहीं है, मैं आपको ये कहानी, अगर मेरे तेल परिवार में खराब हुआ होता तो आज मैं इस सिस्टम में 6 साल से टिका नहीं होता। 6 दिन के बाद मेरा परिवार बोलता है कि तेल जो है ये तो बड़ा अच्छा है। पूड़ी बनी और पूड़ी बनाने के बाद जब इन लोगों ने पूड़ी खाया तो ये लगा कि तेल हाथ में नहीं आता है, लगता नहीं है। और उसी दिन से मैंने ये जान लिया कि यह जो प्रोडक्ट है हमारे परिवार में सूट करेगा। आप विश्वास करिए, मैंने अनिल जी को अगले महीने में 1 पेटी तेल के साथ साथ कुछ और प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया। और धीरे धीरे सिस्टम में मैं धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगा। और चूंकि मेरे पास गाड़ी की एजेंसी थी, थोड़ा सा मेरे दिमाग में अहम भी चल रहा था, एक अलग तरीके का अहम था कि मैं गाड़ी का एजेंसी मालिक हूं और इस तरह का छोटा काम मेरे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अनिल भैया आते हैं तो कोई बात नहीं, मैं उनसे प्रोडक्ट लेता रहूंगा और ये काम खाने पीने के हिसाब से मैं करूंगा। लेकिन उसी बीच में क्योंकि जब इनका आना जाना हो गया तो थोड़ा सा और इन्होंने कॉन्फिडेंट बनाया और इन्होंने बोला कि इसका आजमगढ़ में एक जो है एरिया खाली है, मैं हो सकता है कि ये चाह रहा हूं कि इस काम के साथ साथ आप इसका एजेंसी का भी काम कर लीजिए। मैं काम नहीं करता था मित्रों, और इन्होंने मुझे इसका पीयूसी लेने के लिए एक बार आग्रह किया और मैं तैयार हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं 2-3 गाड़ियां बेच देता, उस समय पिकअप सेंटर भी 1 लाख के आसपास में मिल जाता था, तो 3 गाड़ियां अगर मेरी सेल हो गई तो मैं पिकअप सेंटर आराम से ले सकता हूं और एक एरिया का मैं मालिक बन जाऊंगा। उस हिसाब से मैंने पिकअप सेंटर स्टार्ट किया। मित्रों, मैं अपनी लाइफ में एक सेल्समैन था, टॉप क्लास का मैं सेल करता था। मुझे पता था कि अगर ये मुझे कुछ लोगों को नहीं देंगे तो भी मैं इस सिस्टम में आने के बाद प्रोडक्ट तो सेल आउट कर ही ले जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। जो मेरी दुकान पर गाड़ी लेने आता था, मैं उसको 5 लीटर 10 लीटर 15 लीटर तेल जो है लगा देता था कि आप लेके जाइए, क्योंकि मैं तेल खाता था। मेरा इशारा क्या है, मैंने आपको यह बताना चाहा कि प्रोडक्ट हमारे इतने लाजवाब किस्म के हैं कि अगर आपने प्रोडक्ट अपने परिवार के साथ साथ अपने मित्रों को शेयर कर लिया तो निश्चित तौर पे आप ये मान के चलिए कि कभी आप जो है इस सिस्टम में फेलियर की तरफ नहीं जाएंगे, हमेशा आप ग्रोन अप करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे। तो ये मेरा छोटा सा परिचय था और मैंने वहीं से स्टार्टअप किया। और मेरी जिंदगी में आई एक मीटिंग दिल्ली की। उस दिल्ली की मीटिंग में 10,000 बिजनेस वैल्यू करके जाना था। और तब अनिल भैया का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था और मेरे घर में आए और मुझसे बोले कि एक काम करिए, दिल्ली की एक मीटिंग है जहां अमिताभ बच्चन आ रहे हैं। मैं इनके कहने के अनुसार तुरंत मैंने हामी भर लिया कि हाँ, उस कार्यक्रम को मैं जरूर जाऊंगा। और सिधारी पिकअप सेंटर था प्रदीप जी का, मैं वहां से 10,000 बिजनेस वैल्यू किया। और 10,000 बिजनेस वैल्यू करने के बाद जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मुझे डिसीजन लेने का मौका मिला। मैंने देखा कि मैं अकेले यहां पर नहीं हूं, मेरे जैसे जैसे पता नहीं कितने लोग इस सिस्टम में हैं जो कामयाबियां लेके घूम रहे हैं। और वहां हुजूम देखने के बाद मैं मोटिवेट हो गया मित्रों। और वहां से आने के बाद इस सिस्टम में ऊपर चलता है, बराबर चलता है, नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, इससे कोई मैटर नहीं रखता। मैटर ये रखता है कि सिस्टम में आने के बाद आप कितने पॉजिटिव हैं, आप सिस्टम के साथ कितने अच्छे से चल रहे हैं, आप इस सिस्टम में आए हैं तो आपका विजन क्या है। और इस तरह से मैं इस सिस्टम में आगे बढ़ना शुरू किया। आगे बढ़ने की प्रेरणा मुझे दिल्ली मीटिंग दी। आगे बढ़ने की प्रेरणा फिर मैं लगातार काम करते 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 और आगे बढ़ा। और एक सेमिनार मुझे मिला जब मैं
कामयाब हो गया था एक तरह से देखा जाए। मैं स्टार गोल्ड हुआ था सिस्टम में चलते चलते, और जो मिनिमम इनकम इसकी थी 198, 198 रुपए से मैंने शुरुआत किया था। और मैं हाईएस्ट इनकम की अगर बात करूं तो इस सिस्टम से 73,494 मेरा हाईएस्ट इनकम रहा है। ये मुझे मोटिवेट कर गया कि नहीं, जो कामयाबियां हैं वो दिखती तो हैं लेकिन यथार्थ भी होती हैं, क्योंकि वो पैसा मैंने पाया था। और एक्टिव जो था मेरे दिमाग में वो वहां से कमजोर होने लगा, यानी मैंने अपनी गाड़ी की एजेंसी भी बंद कर दिया। लगभग 20 लाख के आसपास मैंने वहां पूंजी लगाया था। मैंने देखा कि ये जो मार्केट है, उस मार्केट में आप जितना भी पैसा डाल दो मित्रों, एक समय ऐसा आएगा कि वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि आरसीएम में जब मैं आया था तो मुझको यह समझाया गया था कि यहां पैसा नहीं लगाना होता है, यहां रिस्क नहीं है, यहां सारे के सारे प्रोडक्ट एफएमसीजी के हैं जिसको आप आराम से अपने घर में यूज कर सकते हो। इस काम को क्लास और मास दोनों तरह के लोग कर सकते हैं, और महत्वाकांक्षी व्यक्ति सिस्टम में बहुत आगे जा सकता है। ये चीजें मेरे दिमाग में लगातार क्लिक करती रही कि इस तरह की बातें अगर मैं 150 लोगों से आरओ मशीन का काम कराने के बाद 80,000 रुपए के आसपास की इनकम उठा सकता हूं, तो निश्चित तौर पे ये मेरा मोटिवेशन इस सिस्टम में आने के बाद काम करेगा। और मैं एक डिसीजन लिया। एक डिसीजन लेने के बाद 2 साल तक मैं लगातार इस सिस्टम में बहुत हल्के ढंग से काम किया, बहुत हल्के ढंग से काम किया, लेकिन एक डिसीजन लिया और वो डिसीजन मेरा बड़ा काम किया, और मैंने सारे के सारे एक्टिव इनकम को एकदम त्याग पत्र दे दिया। अब मेरे पास आरसीएम की पीयूसी थी और मेरे पास आरसीएम का नेटवर्क था। मैंने करना शुरू किया, धीरे धीरे मैं काम करते गया, और जब मैं फुल एंड फ्लैश होके आया तो मैं मात्र 6 महीने से 9 महीने के अंदर इस सिस्टम में स्टार गोल्ड हो गया। और जब मैं स्टार गोल्ड हो गया तो वेलकम करने का मौका, रिस्पेक्टेड हमारे जो है, समझ लीजिए कि एक ऐसी शख्सियत का मैं नाम आपको लेना चाह रहा हूं जहां से मेरा पूरा परिवार इस सिस्टम में आने के लिए विवश हो गया। और वो शख्सियत आजमगढ़ के अग्रसेन डिग्री कॉलेज का सेमिनार था, जहां मैं पूरे परिवार के साथ, मेरे फादर, मेरी पत्नी, मेरे बेटे, मेरी बिटिया, सारे लोगों के साथ में गया था, क्योंकि मुझे पता था कि वहां मेरा स्टार गोल्ड का सेलिब्रेशन होना है। और वो और कोई नहीं, मैं एक बार उस शख्सियत को प्रणाम करना चाहूंगा। रिस्पेक्टेड सुरेंद्र बस साहब का सेमिनार था जहां मैं गया हुआ था, और वहां उन्होंने जो मेरे परिवार के बारे में बताया, जो एनालिसिस किया उन्होंने, जो मुझे वहां से उनकी वाणी मिली, इसके बाद इस सिस्टम में मैं लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा लेता रहा और बढ़ता रहा। तो ये मेरा रहा मामला सर। आगे चलने के बाद मैं एक चीज आपसे लास्ट में जरूर बताऊंगा कि वहां जब मैं गया था तो मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उतना बड़ा 700-750 लोगों की गैदरिंग में जो मुझे सम्मान मिला, मेरे परिवार के साथ मिला, वो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं पाया था। मैंने अपनी जिंदगी में खाली एक ही चीज देखा था पीछे की लाइफ में, कि मैं लोगों को आगे बढ़ाता चला जा रहा हूं, लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन मेरे नाम का कभी कोई भी नाम नहीं आता है। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद, इस अभियान में आने के बाद, जो उस समय का दौर था, 750 लोगों ने मेरे लिए ताली बजाया, कुछ लोगों ने मुझे माला पहनाया, कुछ लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि अभी तो ये आप पहली सीढ़ी चढ़ रहे हो, आगे बहुत सारी सीढ़ियां आपका इंतजार करेंगी। और उस समय मैंने अपनी छोटी छोटी आंखों में बहुत बड़े सपने पाले मित्रों, बहुत बड़े सपने पाले, और ये उम्मीद किया कि मैं इस सिस्टम में 100% बना रहूंगा, लगातार काम करूंगा। और लगातार काम करते करते मैंने एक पर्ल का मुकाम लिया। और मैं आपको आशा करता हूं, एक आपको उम्मीद देता हूं मित्रों, कि सबसे पहले जो मैंने एक टारगेट लिया है वो ये लिया है कि आज के इस नेशनल पोर्टल पर जो मुझे बुलाया गया है, एक कमी मुझे खलेगी कि आज मेरे इस पोर्टल पर अपने कितने लोग हैं। क्योंकि एक कोड अलॉट है, उस कोड से मैं बिल्कुल हर आदमी चेक करता है, और मैं एक वादा करता हूं अपने सभी महागुरुओं से कि 15 दिन के अंदर मैं लग के इस पोर्टल पर टीजेपीएस के नाम से पहले 100 लोगों की संख्या को पूरा करूंगा। और सितंबर माह में एक वादा कर रहा हूं कि कमिटमेंट के साथ अपनी जो ये पर्ल का लेवल है उसको भी मैं किसी कीमत पर आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि सभी लीडर जो मेरे लिए उत्सुक हैं, उनके सोच को मैं हमेशा 100% सिद्ध करूंगा कि जो आपने सोचा है गुरुदेव, समय लग सकता है, लेकिन मैं उसके कभी भी आपकी सोच से पीछे नहीं जाऊंगा, आपकी सोच से हमेशा पैरेलल बना रहूंगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर से सबका धन्यवाद देता हूं, सबका वेलकम करता हूं, और सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। थैंक यू। ओवर टू मंडल सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। गजब 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 सर, क्या बात है। वाकई सर, आपने जो बात बताए
और मैं आपके पहले थोड़ी सी सुना था, लेकिन आज आपने वो डिटेल में बताए और वाकई हमारे पोर्टल पे जितने लोग हैं सब सुने होंगे कि एक उमेश कुमार मंडल जो मजदूरी करता था और एक वो ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव जी जिन्होंने एमकॉम करने के बीएड करके और 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके और इतनी बड़ी बढ़िया कारोबार करते हुए, और वो शख्सियत अगर इस बिजनेस में आके अपना पिकअप सेंटर लेके वो वंडरवर्ल्ड क्विक खोल के उसके बाद इस सिस्टम में आगे चल सकते हैं, तो हम अगर इस दोनों के बीच की कड़ी में अगर हैं तो गारंटी है इस पोर्टल पे जो लोग हैं उनके करने के लायक है। और वो अगर नहीं करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनको अपने आप को सोचने का मौका, सोचने के लिए उनके अपने आप पे मजबूर होना पड़ेगा। और सर ये वाकई आपने सही बात कहे कि जो माहौल होती है, जब भी कोई टारगेट थोड़ी सी मिलती है, हमें आदरणीय राकेश शर्मा जी, प्रमोद गुलाटी जी, आदरणीय राकेश अपना शैलेंद्र ढींगरा जी, ये तीनों शख्सियत को त्रिमूर्ति हम लोग कहते त्रिदेव, और आते थे हमारे लुधियाने में। और यही बात जो आप कहे ना सर, यही बात जब यहाँ पर आके कह देते थे कि एक सेलिब्रेशन होने वाला है, उस सेलिब्रेशन में इतने की ये पिन के अचीव करोगे सेलिब्रेशन होगा, जैसे ही मेरे को सुनाई देता था, आपको मैं बता दूं सर, इतने उत्सुक हो जाते थे क्योंकि मैं एक ही कामयाबी का वो मंत्र जानता था, स्टेज माला माइक। आपके पांव के नीचे स्टेज हो, गले में फूल माला हो, हाथ में माइक हो, सुनने वाला हजारों लोग हो, कामयाबी इसको बोलते हैं और वो आरसीएम में मिलती है। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल आरसीएम द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.